साध संगत जी, पूर्ण सतगुरु के दर्शनों की इतनी महत्ता है कि अगर पूर्ण संत सतगुरु के दर्शन हो जाएं तो उन्हें देखकर मन वैसे ही निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और व्यक्ति का फिर मन ही नहीं करता कि उनके आगे कुछ बोल सकें। व्यक्ति झूठ तो कभी बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु के दर्शनों का इतना प्रताप होता है। और अगर हम सतगुरु के वचनों को मान लेते हैं, सतगुरु जो वचन करते हैं, तो उनको अपने अंतर में धारण करके सच्चे मन के साथ अगर हम उनका पालन करते हैं तो समझो कि हमारा बेड़ा पार ही है। हमें फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। सतगुरु नानक देव जी महाराज संसार को तारते तारते एक बार वो डाके नगर में पहुंच गए। उस गांव में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार रहता था और लोग उसको भूमि जी यानी भूमि का स्वामी कहते थे। वो जिम्मेदार अपने गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो था ही, मगर वो साथ ही चोरी का काम भी करता था। और इस बात को आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो भूमिया चोर अपने घर में लंगर भी लगाता था। चोरी करके वो जो कुछ भी लाता था तो उसको गरीब लोगों में, जो उसके गांव के जहाँ किसी और गांव के उसके पास आते थे, तो वो गरीबों में बांट देता था। और उसने अपने गांव के लोगों को सख्त हिदायत दी हुई थी कि अगर इस गांव में कोई भी साधु फकीर आए तो उसको अपने पास ना बैठने दें, बल्कि उसको मेरे घर भेज दिया करें। उस भूमिया चोर ने अपने घर में एक धर्मशाला बनाई हुई थी, जहाँ पर हर समय लंगर चलता रहता था। और जो कोई भी उसके घर आता था तो वो उसको भोजन किए बिना नहीं जाने देता था। और फिर सतगुरु नानक देव जी महाराज संसारिक यात्रा करते हुए उस गांव में पहुँचे और फिर एक स्थान पर जाकर बैठ गए। और फिर गांव वालों ने जब सतगुरु नानक महाराज को देखा तो उनके चरणों में माथा टेका और बेनती की कि हे सतगुरु महाराज जी, आप जी यहाँ पर ना बैठें, क्योंकि इस गांव के जिम्मेदार ने हम सभी को ये हुक्म दिया है कि अगर कोई भी साधु फकीर बाहर से हमारे गांव में आता है तो उसको मेरे घर पर भेज दिया जाए। और फिर सतगुरु जी ने लोगों का कहना मानकर वहाँ से उठकर भूमिये के घर पर चले गए। और फिर जब भूमिये को सतगुरु जी के बारे में पता चला तो वो तुरंत सतगुरु जी के पास आया और सतगुरु जी को माथा टेका। और फिर थोड़ी देर के बाद भूमिया फिर से आया और सतगुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी, लंगर तैयार है, कृपा करके भोजन कर लीजिए। और फिर सतगुरु जी ने भूमिये को सवाल किया कि पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? हर समय तेरे यहाँ पर लंगर चलता रहता है, तो ये सब कहाँ से आता है? और सतगुरु जी के नूरानी स्वरूप के दर्शन करके तो भूमिये का मन पहले ही पवित्र हो चुका था, और जिसके कारण उसने सतगुरु जी से कोई बात नहीं छुपाई और सब कुछ सच सच सतगुरु जी को बता दिया। उसने कहा कि मैं दिन के टाइम में डाका मारता हूँ और रात को चोरी करता हूँ। फिर भूमिये की ये बात सुनकर सतगुरु जी ने कहा कि तो फिर हम तुम्हारा लंगर भोजन नहीं खाएंगे। ये सुनकर भूमिया बहुत निराश हो गया और उसने सतगुरु जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हे सतगुरु महाराज, मैं आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूँगा, बस एक बार आप मेरा भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर सतगुरु महाराज ने कहा, डाके मारने, चोरी करना बंद कर दो और ईमानदारी की कमाई किया करो। फिर भूमिया कहने लगा कि माफ़ी चाहता हूँ सतगुरु जी, पर इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये काम तो हमारे पुरखों से चला आ रहा है
हमारे पुरखे भी यही काम करते थे, इसलिए इस काम को छोड़ने के अलावा मैं आपका हर एक वचन मानने के लिए तैयार हूँ। फिर सतगुरु जी ने उसकी कठिनाई को समझा और कहा, चलो ठीक है, अगर तुम हमारा पहला वचन नहीं मान सकते कोई बात नहीं, मगर अब तुम्हें एक वचन की जगह पर 3 वचनों की पालना करनी होगी। और फिर भूमिया सतगुरु जी की बात से सहमत हो गया। फिर सतगुरु ने कहा कि हमारा पहला वचन ये है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। फिर भूमिया बोला कि ठीक है सतगुरु जी, इस तरह ही होगा। फिर सतगुरु ने दूसरा वचन कहा कि गरीबों के साथ ना ही जुर्म करना है और ना ही जुर्म होता हुआ सहन करना है। फिर भूमिये ने यह भी वचन कबूल कर लिया। फिर सतगुरु जी ने तीसरा वचन किया कि जिसके घर का नमक खाया है तो उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। तो फिर भूमिये ने सतगुरु जी के ये तीनों वचन स्वीकार कर लिए और सतगुरु जी को वचन दे दिया। और सतगुरु जी से कहने लगा कि हे सतगुरु महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके इन तीनों वचनों की पालना जरूर करूँगा, मगर एक मेरी भी विनती है कि कृपा करके मेरी ईमानदारी की कमाई का भोजन जरूर खाकर जाना। फिर सतगुरु जी ने हाँ कर दी। और फिर सतगुरु जी के हाँ करने पर भूमिया जंगल में चला गया और जंगल में से लकड़ इकट्ठी करके बाजार में बेचने चला गया। और फिर उस ईमानदारी की कमाई के साथ सतगुरु को भोजन कराया। और फिर सतगुरु जी के जाने के बाद भूमिये को लंगर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो फिर वो सोचने लगा कि अब लंगर के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि गरीबों का शोषण तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने सतगुरु जी को वचन दिया है। और फिर काफ़ी समय सोचने समझने के बाद भूमिये ने चोरी करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि राजमहल में चोरी की जाए, क्योंकि राजे के दरबार में बहुत माल मिलेगा। और फिर ये सोचकर उसने बहुत ही बढ़िया राजकुमारों के जैसी पोशाक पहनकर और सिर के ऊपर राजे महाराजों जैसी पगड़ी पहनकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। और जब वो राज दरबार के दरवाजों के पास पहुंचा तो संतरी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। फिर भूमिये को सतगुरु जी से किया हुआ पहला वचन याद आ गया कि हमेशा सच बोलना है। भूमिया अपने वचनों का पक्का था और फिर वो गुस्से में कहने लगा कि मैं चोर हूँ। और फिर ये सुनकर संतरी सतर्क हो गया कि पोशाक से तो ये कोई राजकुमार लगता है, और अगर इसको अंदर जाने नहीं दिया तो कहीं नौकरी से ही हाथ ना धोने पड़ जाए। इसलिए संतरी ने डरते हुए भूमिये को अंदर जाने दिया। और फिर अंदर जाकर के भूमिया खोजता खोजता राजे के खजाने वाले कमरे में पहुंच गया, जहां पर राजा और रानियों के अनेकों प्रकार के गहने रखे हुए थे। फिर भूमिये ने जो अच्छे अच्छे गहने थे तो उनको एक पोटली में बांध लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर जब भूमिया जाने लगा तो उसका ध्यान एक बर्तन की तरफ गया जिसके अंदर राजे का चूर्ण पड़ा हुआ था। भूमिये को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चीज़ है। फिर उसने अपनी उंगल पर लगाकर उसका स्वाद चखा तो उसके अंदर से उसको नमक का स्वाद आया। और फिर जब नमक का स्वाद आया तो फिर उसी वक्त उसे सतगुरु जी का दूसरा वचन याद आ गया कि किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना है। फिर भूमिया सोच में पड़ गया और गहनों की पोटली वहां पर ही छोड़ करके राजमहल से बाहर आ गया। और फिर अगली सुबह जब राजे ने अपने खजाने को देखा तो क्या देखता है कि सारा
सामान खिलरा हुआ है और हीरे जवाहरात के गहने एक पोटली में बंधे हुए हैं। और फिर जब राजा ने देखा तो एक भी गहना कम नहीं था, सारे पूरे थे और सारा सामान कमरे में ही मौजूद था। फिर राजा सोचने लगा कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चोर आया था, मगर हैरानी की बात यह है कि वो चोर सामान यहाँ पर ही क्यों छोड़ गया, साथ लेकर क्यों नहीं गया। फिर राजा ने सभी संतरियों को बुलाया और पूछने लगा कि बताओ रात में यहाँ पर कौन आया था। और फिर संतरी कहने लगे कि महाराज, एक आदमी आया था जिसने बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, देखने में कोई राजकुमार लग रहा था। और जब वो अंदर आने लगा तो हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने हमें कहा था कि मैं चोर हूँ। मगर हम उसके पहरावे की तरफ देखकर सोचने लगे कि शायद ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, चोर नहीं हो सकता, ये तो कोई राजकुमार है। और फिर ये सोचकर हमने उसे अंदर जाने दिया था। फिर राजे ने हुक्म किया कि उस आदमी की तलाश की जाए और फिर लगातार 3 दिन तक उस चोर का पता लगाने की बहुत कोशिश की गई। और फिर जब वो चोर नहीं मिला तो फिर राजे ने हुक्म जारी करा दिया कि जितने भी चोर, निकम्मे और लुटेरे आदमी हैं तो उनको पकड़कर उनकी मार कुटाई करके असली चोर का पता लगाया जाए। और फिर जैसा राजे ने हुक्म किया था तो उसी तरह ही हुआ। राजे के आदमी गरीबों और निकम्मे आदमियों का मार कुटाई करने लगे और ये बात चारों तरफ फैल गई। और फिर इस बात का भूमिये को भी पता लग गया। फिर उसे पता लगा कि जो निर्दोष हैं तो उनकी भी मार कुटाई हो रही है। तो फिर उससे उसी वक्त सतगुरु जी का तीसरा वचन याद आ गया कि सतगुरु जी ने कहा था कि गरीबों के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देखना है। फिर भूमिया सोचने लगा कि गरीबों पर जो भी जुल्म हो रहा है, जो उनकी मार कुटाई हो रही है, तो वो मेरे कारण ही हो रही है, उसका कारण मैं ही हूँ। और फिर मन में ये विचार करके भूमिया राजे के पास राज दरबार में पहुँच गया और राजे के पास जाकर राजे को कहने लगा कि महाराज, कृपा करके गरीबों की मार कुटाई बंद कर दीजिए, क्योंकि उस रात राज दरबार में चोरी करने मैं आया था। और फिर राजे ने हुक्म दिया कि जो मार कुटाई हो रही है तो वो बंद कर दी जाए। और फिर राजे के हुक्म के अनुसार जो मार कुटाई हो रही थी तो वो बंद कर दी गई। और राजे ने भूमियों को बिठाकर पूछा कि उस रात तुम खाली हाथ क्यों चले गए थे? ऐसा तुम्हारे मन में क्या आया कि तुम सारा का सारा सामान वहाँ पर ही छोड़कर खाली हाथ लौट गए? और फिर राजे की ये बात सुनकर भूमिये ने सतगुरु नानक देव जी महाराज के साथ किए गए वचनों की पूरी वार्तालाप राजे को सुना दी और राजे से कहा कि महाराज, वो कोई आम संत नहीं है, वो तो परमात्मा का स्वरूप हैं, पूर्ण संत सतगुरु हैं। और फिर राजे ने भूमिये की पूरी बात को बड़े ध्यान के साथ सुना और फिर सारी वार्तालाप सुनने के बाद बड़ा हैरान हुआ और भूमिये को शाबाश दी और कहने लगा कि बलिहारी जाऊं तेरे पर और तेरे सतगुरु पर, जिन्होंने तुम्हें ऐसे वचन दिए और तुमने उन वचनों को पूर्ण तौर पर निभाया भी और तुम्हें उन वचनों को पूर्ण तौर पर निभाने का बल बख्शा। साथ संगत जी, उस भूमिये पर सतगुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसने चोरी, ठगी, डाके डालने बंद कर दिए और राजे को उसने बेनती की कि गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनाई जाए। और राजा तो भूमिये से बहुत प्रसन्न ही था, क्योंकि उसने अपने सतगुरु के वचनों का पूर्ण तौर पर पालन किया था
क्योंकि वो अच्छा आदमी बन चुका था, ईमानदार और सच्चा। इसलिए राजे ने भूमिये को अपने दरबार में वजीर रख लिया, उसे वजीर की नौकरी दे दी। और आप भी सतगुरु नानक देव जी महाराज का परम भगत बन गया। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये समझ में आता है कि अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करना, उनका हुक्म मानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो सतगुरु जी फरमाते हैं तो वो बिल्कुल सत्य होता है और उसमें हमारा ही लाभ होता है। सतगुरु जो हमें बार बार फरमाते हैं कि नाम का सिमरन भजन कर लो, नाम का सिमरन भजन कर लो, तो उसमें उनका फायदा नहीं है, उसमें भी हमारा ही फायदा है। इसलिए हमें अपने सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु के हुक्म की पालना करते हैं, उनके कहने के अनुसार चलते हैं, तो सतगुरु उनका बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो सतगुरु उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें भी अपने सतगुरु के वचन जी जान से मानने चाहिए। और हमारे सतगुरु का तो एक ही हुक्म है कि 24 घंटों में से केवल 2.5 घंटे का समय नाम के सिमरन भजन को देना है और हमें इस वचन की पालना करनी है।